बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिमेनिंग क्वेश्चन वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर है हमारे पास के 4.0 मीटर लॉन्ग यूनिफॉर्म लेडर विद वेट ऑफ 120 न्यूटन leans against a walls making 70 degree above a cement floor as shown in figure। बता रहे कि यानी टोटल लेंथ ऑफ द लेडर जो है वो 4 मीटर है, L = 4 मीटर, और यानी वेट ऑफ द लेडर जो है 120 न्यूटन यानी प्लेस्ड अगेंस्ट अ वॉल मेकिंग एंगल 70 डिग्री विद एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस के साथ जो है 70 डिग्री बना रहे, यानी सीमेंट फ्लोर के साथ। एज्यूमिंग दैट द वॉल इज फ्रिक्शनलेस, यानी वॉल के अंदर फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शनलेस है यानी स्मूथ है, वॉल स्मूथ है, बट द फ्लोर इज नॉट, यानी फ्लोर जो है ये स्मूथ नहीं है। डिटरमाइन द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द लेडर बाय द फ्लोर एंड बाय द वॉल। तो हमने फोर्स फाइंड करना है जो कि वॉल से लेडर के ऊपर लग रहे और जो फ्लोर से यानी लेडर के ऊपर लग रहे, हमने उन्हीं फोर्सेस को फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले अगर हम गौर कर ले, यहाँ पर यानी डायग्राम के अंदर जो फ्लोर से फोर्स लग रहे लेडर के ऊपर वो कुछ इस डायरेक्शन में लग रहे, और जो वॉल से फोर्स लग रहे वो इस डायरेक्शन में लग रहे। तो देखिए ये है हमारे पास फोर्स, यानी वॉल से जो फोर्स है लेडर के ऊपर ये है। दूसरा हमारे पास ये बना हमारे पास फोर्स जो कि फ्लोर से लेडर के ऊपर लग रहे, ये वाला, ये जो इस पॉइंट पे। तो देखिए अगर हम इस फोर्स पे गौर कर ले वॉल से, ये यानी ये एक हॉरिजॉन्टल फोर्स है, तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट 0 होगा। लेकिन अगर हम इस वाले फोर्स पे गौर कर दे तो इसका यानी ये ना एक्स एक्सिस पे है ना वाई एक्सिस पे है, तो इसकी दो कंपोनेंट है। एक कंपोनेंट हमारे पास ये बना एक्स एक्सिस पे, तो ये एफ एक्स हो जाएगा। दूसरा कंपोनेंट इसका ये बन जाएगा, ये बना हमारे पास एफ वाई कंपोनेंट। तो देखिए सबसे पहला जो है अगर हम यहाँ पर लिख दे तो लेंथ हमारे पास, लेंथ लेडर जो है 4 मीटर हो जाएगा। दूसरा जो है हमारे पास एंगल गिवन है, एंगल = 70 डिग्री, और जैसे कि एक फोर्स यानी हमने मालूम करना है फोर्स, यानी वॉल से जो फोर्स लग रहे हमने वही फाइंड करना है, और जो फोर्स फ्लोर से लेडर के ऊपर लग रहे हमने वो मालूम करना है। और दूसरा जो वेट ऑफ द लेडर है वो 120 न्यूटन के इक्वल है। तो सबसे पहले हम ऐसा कर देते हैं कि यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्सेस है, क्योंकि लेडर यूनिफॉर्म है, तो इसी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्सेस को हम फाइंड आउट कर देते हैं। तो इसको फाइंड करने के लिए ऐसा कर देते हैं कि अगर हम फर्स्ट और सेकंड कंडीशन, अगर हम फर्स्ट कंडीशन को यूज़ कर दें तो हमारा मकसद है यानी वॉल फोर्स को फाइंड करना और फ्लोर फोर्स को। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम ऐसा कर देते हैं कि बाय फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, तो बाय फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है हमारे पास सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्ट ऑन लेडर = 0। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक्स फोर्स को कंसिडर कर देते हैं, समीशन एफ ऑफ एक्स = 0। तो देखिए एफ ऑफ एक्स जो हमारे पास फोर्सेस है हॉरिजॉन्टल, एक वॉल फोर्स है जो कि इस डायरेक्शन में लग रहे, और एक जो हमारे पास यानी इस फोर्स का कंपोनेंट आया एफ एक्स कंपोनेंट, वो यानी इस डायरेक्शन में लग रहे। तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं कि एफ वॉल जो फोर्स है ये बराबर है एफ ऑफ एक्स कंपोनेंट के, और अब दोनों की वैल्यूज ना मालूम है तो इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम दे देता हूँ। ये बना मेरे पास इक्वेशन 1। दूसरा जो हमारे पास अगर हम वर्टिकल फोर्सेस पे यहाँ पर कंसिडर कर दे, समीशन एफ ऑफ वाई = 0, तो एक है वाई कंपोनेंट और दूसरा है हमारे पास वेट, यानी एफ वाई = W, और W की वैल्यू मालूम है तो एफ वाई कंपोनेंट हमारे पास बना 120 न्यूटन। इसको मैंने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। देखिए मुझे फोर्सेस का पता चला कि एक वॉल फोर्स है, दूसरा वेट है, तीसरा हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट है इस फोर्स का, और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। अब इसके बाद जो है हमने सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई करना है। सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की मदद से हम इन दो फोर्सेस को फाइंड करेंगे। तो देखिए बाय सेकंड कंडीशन ऑफ
इक्विलिब्रियम। सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम हमें बता रहे कि सम ऑफ ऑल द टॉर्क एक्ट ऑन द लेडर इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पर जो टोटल टॉर्क इस लेडर के ऊपर लग रहे हैं वो जीरो के इक्वल है। तो देखिए सबसे पहले यानी देखिए टॉर्क, तो टॉर्क के लिए हमें मालूम है कि टॉ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, यानी फोर्स को एक मोमेंट आर्म चाहिए। तो देखिए यहाँ पर अगर हम गौर कर ले, यानी यहाँ से लेट सपोज ये मेरे पास फर्स्ट फोर्स, इसको मैं सेकंड फोर्स का नाम दे देता हूँ, एफ एक्स को मैं थर्ड फोर्स का, या और इस तरह से लेट सपोज, या ये मेरे पास सेकंड, ये थर्ड बना, और वेट जो है मेरे पास फोर्थ फोर्स है। तो देखिए एफ वाली हॉरिजेंटल एक्स एक्सिस पे है, तो हमें यहाँ पर एक टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए अगर हम ये लेंथ है, यानी ये जो मोमेंट आर्म, लेट सपोज लेडर का मोमेंट आर्म है, इसको अगर हम हॉरिजेंटल और वर्टिकल कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे, तो लेट सपोज यहाँ पर एक जो है यहाँ से यहाँ तक जो है इस यानी इस लेंथ का जो है ये हॉरिजेंटल कंपोनेंट बना, ये वाला, और ये जो है ये इस लेंथ का यानी इस लेडर की जो लेंथ है इसका एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट बना। तो देखिए यहाँ पर लेट्स सपोज इसको मैं अगर ए का नाम दे दूं, इस वाले साइड को मैंने बी का नाम दे दिया, ये सी बना मेरे पास, ये डी बना, और ये ई बना, और ये ई का यानी ये वर्टेक्स ई के बराबर है, तो इसको भी मैंने ई का नाम दे दिया। तो देखिए यहाँ पर ये जो लेंथ है, यानी ये जो मोमेंट आर्म है, लेट्स सपोज इसी मोमेंट आर्म को मैंने दो कंपोनेंट में बी ई और ई ए, तो बी ई जो है ये इस वॉल फोर्स को पैरेलल है, यहाँ से टॉर्क जीरो होगा, लेकिन ये वाला जो कंपोनेंट है ए ई ये परपेंडिकुलर है, यानी इस वॉल फोर्स को परपेंडिकुलर है, तो यहाँ से हमारा जो टॉर्क है वो जीरो नहीं होगा। तो यहाँ से मैं स्टार्ट लेता हूँ, तो यहाँ पर जो एफ वॉल फोर्स है और यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारे पास बना ए ई, यानी ए ई साइड। अब देखिए इसका जो यानी इस पर यानी इस हॉरिजॉन्टल फोर्स का जो अपोजिट है वो हमारे पास एफ एक्स है, यानी इसको मैंने लिख दिया प्लस माइनस एफ एक्स, यानी अपोजिट की वजह से मैंने यहाँ पर माइनस लिख दिया, और यहाँ पर यानी ये जो कंपोनेंट है इसका डायरेक्शन ए डी के डायरेक्शन पे, तो मैंने इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखा मैंने ए डी लिख दिया। पर इस तरह से अगर हम गौर कर ले, एक हमारे पास फोर्स एफ वाई है, तो प्लस एफ वाई फोर्स, और एफ वाई फोर्स जो है ये बराबर है, यानी यहाँ पर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है हमारा यानी ए ई के डायरेक्शन पे, तो मैंने इसको ए ई लिख दिया। इसी तरह से अगर मैं यानी इसका जो अपोजिट फोर्स है वो हमारे पास वेट ऑफ द लेडर है, तो इसको मैंने प्लस और यहाँ पर माइनस डब्ल्यू, और यहाँ पर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इस डब्ल्यू को वो ए डी के इक्वल है, तो इसको मैंने लिख दिया ए डी, और ये बराबर हो जाएगा जीरो के। यानी एक फोर्स हमारे पास वॉल फोर्स है, दूसरा हमारे पास एफ एक्स कंपोनेंट इसका अपोजिट, तो वॉल फोर्स अगर पॉजिटिव में है तो ये एफ एक्स कंपोनेंट माइनस में होगा, एफ वाई कंपोनेंट है तो इसका उलट हमारे पास जो है वो है हमारे पास यानी वेट जो है इसका उलट है। तो देखिए अब अगर हम गौर कर ले यहाँ पर क्वेश्चन पे, तो ये एफ एक्स और ए डी यानी एफ एक्स कंपोनेंट और ये ए डी डिस्टेंस एक दूसरे को पैरेलल है, तो पैरेलल केस में यानी थीटा यहाँ पर 0 डिग्री है और टॉर्क 0 पे हमारे पास 0 होता है, यानी यहाँ से जो टॉर्क बनेगा वो 0 के बराबर होगा। इस तरह से अगर हम एफ वाई कंपोनेंट को देखें और ये ए ई डिस्टेंस यानी मोमेंट आर्म को देखें, तो ये दोनों भी एक दूसरे को पैरेलल है, थीटा 0 और 0 डिग्री से हमारा जो टॉर्क है वो 0 होगा। तो अब क्या बना हमारे पास, यानी एफ वाल मल्टीप्लाई बाई ए ई इज इक्वल टू, ये बन गया यानी ये बना, यानी अगर ये माइनस में डब्ल्यू है तो ये दूसरी साइड पे ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई ए डी इज इक्वल टू यानी इज इक्वल टू ए डी, और इसको मैंने लेट्स सपोज इक्वेशन 3 का नाम दे दिया। यानी इक्वेशन 3 के अंदर एफ वाल मल्टीप्लाई बाई ए ई और इज इक्वल टू डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाई ए डी। तो देखिए यहाँ पर है हमारे पास ए ई साइड, यानी ए ई साइड हमें चाहिए। तो देखिए यहाँ पर अगर हम ये वाला ट्राइंगल कंसिडर कर दे, ट्राइंगल ए बी ई, तो इसका हमने परपेंडिकुलर वाला साइड मालूम करना है और हाइपोटेन्यूज मुझे मालूम है। अगर इसमें मैं साइन थीटा अप्लाई करूंगा तो साइन थीटा बराबर होते हैं यानी परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर यहाँ पर ए ई के इक्वल है और हाइपोटेन्यूज जो है ये लेंथ के इक्वल है, यानी लेंथ यानी लेडर जो है 4 के बराबर है, तो ए ई इज इक्वल टू ये बन जाएगा हमारे पास ए ई इज इक्वल टू एल साइन थीटा। तो देखिए ए ई साइड जो है ये L4 है और एंगल हमारे पास यहाँ पर 70 है, तो अगर 4 को हम 70 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो आंसर है ए ई हमारे पास बन जाएगा यानी 3.756 मीटर बन जाएगा, यानी ए ई लेंथ जो है ये 3.756 मीटर के इक्वल हो गया।
इस तरह से अब आगे हमने ए डी फाइंड करना है। तो ए डी यहाँ से यहाँ तक है, ये एक स्मॉल जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल लेट्स सपोज ए सी डी, इस ट्राइंगल का बेस हमने मालूम करना है और हमें यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस मालूम है, ये l/2 है, यानी ये बराबर है l/2 हाफ ऑफ द लेडर के। तो ये आ जाएगा, देखिए बेस और हाइपोटेन्यूज अगर हमें मालूम है तो इस पे हमने cos थीटा अप्लाई करना होगा। cos थीटा बराबर होगा बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। बेस यहाँ पर है ए डी और हाइपोटेन्यूज l/2, यानी ए डी साइड जो है ये बराबर होगा l/2 cos थीटा के। यानी देखिए l/2 तो ये l/4/2 के इक्वल हो जाएगा और cos 70, जैसे अगर इसको हम सॉल्व कर देते हैं तो ए डी साइड जो है ये हमारे पास बन जाएगा ए डी इज इक्वल टू 0.684 मीटर के इक्वल हो जाएगा। तो देखिए ए डी भी हमने फाइंड किया, ए ई क्वेश्चन में गिवन है, डब्ल्यू जो है हमें क्वेश्चन में गिवन है। अगर इसको मैं पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 3, यानी इक्वेशन 3 अब मेरे पास बन जाएगा एफ वाल इज मल्टीप्लाई बाई ए ई साइड है हमारे पास, यानी ए ई इज इक्वल टू 3.756 इज इक्वल टू W120 मल्टीप्लाई बाई ए डी 0.684, यानी एफ वाल जो है अगर हम दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दूं, यानी इज इक्वल टू 120 मल्टीप्लाई बाई 0.684 और डिवाइड बाई 3.756। तो एफ वाल फोर्स जो है ये मेरे पास बन जाएगा, यानी वाल का जो फोर्स है ये तकरीबन 21.85 न्यूटन बन जाएगा, यानी वाल फोर्स मेरे पास इतना बना। अब अगर मैं इक्वेशन पे गौर कर लूँ, यानी इक्वेशन नंबर 1 पे, तो एफ वाल फोर्स एफ एक्स के इक्वल है। तो इक्वेशन 1 में एफ वाल फोर्स हमें फाइंड हो गया, तो एफ एक्स कंपोनेंट भी बराबर हो जाएगा 21.8 यानी 85 न्यूटन के बराबर हो जाएगा। तो देखिए एफ एक्स कंपोनेंट भी मुझे पता चला, एफ वाई कंपोनेंट 120 न्यूटन है। तो यहाँ पर जो फोर्स है अगर इसको मैं यानी इसका जो लेट्स सपोज अगर इसको मैं फाइंड कर दूं तो एफ बराबर हो जाएगा एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर अंडर द रूट के। तो देखिए एफ एक्स फोर्स बराबर है 21.85 का स्क्वायर और एफ वाई जो है यहाँ हमें गिवन है 120 का स्क्वायर अंडर द रूट। जैसे कि अगर इसको हम सॉल्व कर देते हैं तो एफ फोर्स हमारे पास बराबर हो जाएगा 121.9 के और इसको राउंड ऑफ करके 122 न्यूटन जो है हमारे पास, यानी फ्लोर का जो फोर्स है लेडर के ऊपर वो इसके बराबर है 122 न्यूटन के। तो इसी क्वेश्चन में हमें जो फोर्सेस फाइंड करना था, एक जो है वाल फोर्स था, वाल 21.85 और जो फ्लोर फोर्स है वो 122 न्यूटन है। क्वेश्चन नंबर 9 बता रहे कि द 450 kg यूनिफॉर्म बीम ऑफ सपोर्ट द लोड ऑफ 220 kg एज शोन इन फिगर, डिटरमाइन द रिएक्शन एट द सपोर्ट्स। यानी ये जो आर ए है और हमने आर बी, यानी इस पॉइंट पे जो रिएक्शन है आर ए और आर बी को हमने फाइंड करना है। तो देखिए इसको फाइंड करने के लिए लेट्स सपोज हमें मालूम है कि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस जो है 5.6 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक 2.4 है, दोनों को ऐड करके यानी टोटल जो डिस्टेंस बन जाएगा आर हमारे पास बन जाएगा वो 8 मीटर बन जाएगा। तो देखिए एक हमें बता रहे कि इस यानी 450 kg यूनिफॉर्म बीम है, ये एक यूनिफॉर्म बीम है। तो इसका जो मास है वो 450 kg है। मास को सेंटर ऑफ मास पे हमारे पास लेट्स सपोज ये बना W यानी एम सी गिवन है 450 kg, यानी लेट्स सपोज एम सी हमारे पास गिवन है 450 kg। अगर इसको हम W में कन्वर्ट कर दे तो W C बराबर हो जाएगा एम सी मल्टीप्लाई बाई जी। तो देखिए यानी 450 मल्टीप्लाई बाई 9.8 दोनों को कैलकुलेट करके, क्योंकि हमें यहाँ पर फोर्स चाहिए, दोनों को मल्टीप्लाई करके तो WC हमारे पास बन जाएगा, यानी ये तकरीबन 4410 न्यूटन बन जाएगा। यानी यहाँ पर जो फोर्स है WC इज इक्वल टू ये 4410 न्यूटन के इक्वल है। दूसरा जो यहाँ पर मास सस्पेंड है 22 kg, यानी जो लोड मास है WL, यानी इस मास को अगर हम लोड में कन्वर्ट करेंगे तो W यानी ML जो है यहाँ पर गिवन है ML इज इक्वल टू 220 kg, यानी WL बराबर हो जाएगा ML मल्टीप्लाई बाई G, यानी M जो है यहाँ पर 220 मल्टीप्लाई बाई 9.8। तो WL यानी लोड जो वेट है ये तकरीबन बराबर हो जाएगा 2156 न्यूटन के इक्वल हो जाएगा।
यानी इसका भी हमें वेट पता चला, इसका भी हमें वेट पता चला। अब हमें रेडियस चाहिए। तो देखिए लेट्स सपोज यहाँ से यहाँ तक जो लेट्स सपोज यहाँ से यहाँ तक, यानी देखिए इसमें से ऐसा कर देते हैं कि एक पॉइंट को हम फिक्स कंसिडर कर देते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पर ये फिक्स पॉइंट है और यहाँ पर ये फोर्स लग रहे, तो ये फोर्स ऊपर के डायरेक्शन में है, यानी ये है हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज, यानी इससे जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहे वो एंटी क्लॉकवाइज हैं। अब इसी लोड और जो वेट ऑफ द बीम है, इन दोनों से हमारे पास जो है क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो हमारे पास 8 मीटर है, यानी आर बी का जो यानी टोटल डिस्टेंस है वो आर हमारे पास गिवन हो गया 8 मीटर। यानी ये जो आर बी फोर्स है इसका मोमेंट आर्म जो है 8 मीटर, और यानी अब हमने यहाँ से यहाँ तक देखिए ये सेंटर तक है और टोटल हमारे पास 8 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक जो मोमेंट आर्म होगा वो 4 मीटर होगा। यानी दूसरा जो आर सी है यानी सेंटर तक जो रेडियस है वो 4 मीटर के इक्वल हो गया। अब हमने यहाँ से यहाँ तक जो है मोमेंट आर्म कैलकुलेट करना है। तो देखिए इसको कैलकुलेट करने के लिए ऐसा कर देते हैं कि अगर हम यहाँ से यानी यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है हमारा, ये तकरीबन जो है ये आ जाएगा हमारे पास, यानी ये क्वेश्चन में गिवन है 5.6 है, यानी ये अगर हम इसको लिख दे आर एल इज इक्वल टू 5.6 मीटर, ये तो क्वेश्चन में गिवन है। तो देखिए अब यहाँ पर अगेन जो है सबसे पहले सेकंड कंडीशन अप्लाई कर देते हैं, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है हमारे पास सम ऑफ ऑल द टॉर्क एक्ट ऑन रॉड इज इक्वल टू 0। देखिए एक जो टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज है ये बराबर होगा यानी एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क जो है ये क्लॉकवाइज टॉर्क के बराबर होगा। एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क जो है हमारे पास आर बी और मोमेंट आर्म जो है लेट्स सपोज हमारे पास आर है, और क्लॉकवाइज टॉर्क जो है यहाँ पर एक जो है हमारे पास है यानी डब्ल्यू सी, और मोमेंट आर्म जो है यहाँ पर बराबर है यानी आर सी के, और प्लस दूसरा जो है हमारे पास डब्ल्यू एल मल्टीप्लाई बाई आर एल इसके इक्वल है। हमने आर बी फाइंड करना है, तो आर बी इज इक्वल टू डब्ल्यू सी की वैल्यू गिवन है, डब्ल्यू सी इज इक्वल टू 4410, और आर सी की वैल्यू गिवन है मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस डब्ल्यू एल की वैल्यू गिवन है 2156 मल्टीप्लाई बाई यानी आर एल जो है ये बराबर है 5.6, और ये आर जो है ये क्वेश्चन में गिवन है आर की वैल्यू 8 है डिवाइड बाई 8। जैसे इसको हम कैलकुलेट कर देते हैं तो आर बी फोर्स जो है ये तकरीबन हमारे पास बन जाएगा 3714 न्यूटन बन जाएगा, यानी ये वाला फोर्स जो है आर बी 3714 न्यूटन है। इसको हमने सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम से फाइंड किया। अब अगर इस पे हम फर्स्ट कंडीशन अप्लाई कर दे तो फर्स्ट कंडीशन सम ऑफ ऑल द फोर्सेज, यानी यहाँ पर टोटली वर्टिकल फोर्सेज है, तो यहाँ पर वर्टिकल फोर्सेस का मतलब है कि समीशन एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू 0। देखिए दो हमारे पास अपवर्ड फोर्सेस है आर ए प्लस आर बी, और डब्ल्यू एल और डब्ल्यू सी जो है हमारे पास डाउनवर्ड है, डब्ल्यू सी और प्लस माइनस डब्ल्यू एल इज इक्वल टू 0। तो हमें आर ए चाहिए, आर बी हमने फाइंड किया, आर ए बराबर हो जाएगा यानी डब्ल्यू सी प्लस डब्ल्यू एल माइनस आर बी, ये दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, ये दोनों दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा। तो आर ए इज इक्वल टू डब्ल्यू सी की वैल्यू है 4410 प्लस डब्ल्यू एल की वैल्यू है 2156 और माइनस यानी आर बी की वैल्यू हमने फाइंड किया 3714 न्यूटन। तो जैसे अगर इसको हम कैलकुलेट कर देते हैं तो आर ए हमारे पास बन जाएगा 2852 न्यूटन जो है हमारे पास, यानी इस पॉइंट पे जो रिएक्शन फोर्स है वो 2852 न्यूटन होगा, और इस पॉइंट पे जो रिएक्शन फोर्स है वो 3714 न्यूटन के इक्वल होगा। तो ये थे न्यूमेरिकल्स चैप्टर 2 वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम के। इसकी जो फर्दर क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। अल्लाह हाफिज़।